Welcome back to my channel, The Teacher's House. Once again, I'm Anamika Singh and my today's topic is causative verbs. What are causative verbs? Causative verbs वो main verbs होती हैं जो हम खुद परफॉर्म नहीं करते, जो हम किसी थर्ड पार्टी के थ्रू परफॉर्म करवाते हैं। कैसे? कुछ एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे। पापा ने मुझे खिलवाया। पापा ने मुझे खुद नहीं खिलाया, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मुझे खिलवाया। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज होंगी, जो मेन वर्ब होगी, वो होंगी कॉजेटिव वर्ब्स। दूसरा एग्जांपल देखिए लिखा है मैंने पत्र भिजवाया। मैंने खुद नहीं भेजा, मैंने पत्र किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा भिजवाया। यानी कि ये काम भी मैंने डायरेक्ट नहीं किया, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ही परफॉर्म करवाया गया। इसलिए जब भी कोई काम खुद ना करके किसी थर्ड पार्टी के द्वारा करवाया जाता है तो वहां पे जो मेन वर्ब यूज होती है वो वर्ब्स कॉजेटिव वर्ब्स होती हैं। तो देखते हैं कौन सी होती है कॉजेटिव वर्ब्स। जो मेन कॉजेटिव वर्ब्स हैं जिनको समझना बहुत मुश्किल होता है, जो आप आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि ये काफ़ी कठिन है समझना, इनका यूज़ करना भी मुश्किल है, वो है मेक एंड गेट। मेक एंड गेट कॉजेटिव वर्ब्स का डिटेल देने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेक का एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूं, जिसमें मैंने बताया है कि मेक का यूज़ कहाँ करते हैं, कौन से सिचुएशंस और कंडीशंस है जहाँ पे इनका यूज़ हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और सेपरेट वीडियो लेक्चर बना के मैंने गेट का भी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया है कि गेट का यूज़ कहाँ किन कंडीशंस में करते हैं और कैसे इसका यूज़ करके हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को फ्लुएंट कर सकते हैं। तो देखिए, उन दोनों वीडियोस को आपके लिए देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उन दोनों को देखेंगे तो आप उसके बाद इसकी डिटेल समझ पाएंगे कि क्या होता है गेट, क्या होता है मेक और कैसे यूज़ करते हैं इन दोनों को कॉम्बिनेशन में, एक ही कॉम्बिनेशन में, एक ही सेंटेंस में, और बेसिक दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। क्योंकि देखिए, गेट और मेक दोनों का यूज़ तब होता है जब हम काम को किसी थर्ड पार्टी के द्वारा करवाते हैं, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, फिर कहाँ पे गेट लगाएं, कहाँ पे मेक लगाएं। दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। वो डिफरेंसेस बताने के लिए, आपका कंफ्यूजन खत्म करने के लिए ही ये वीडियो है आज का मेरा। तो देखिए, सबसे पहले गेट और मेक के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि गेट हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है, निर्जीव चीज़ों के साथ यूज होता है। एंड मेक हमेशा लिविंग बीइंग्स के साथ यूज होता है, सजीव चीज़ों के साथ यूज होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई सेंटेंस है उसमें दो वर्ब्स आएंगी, एक तो ये गेट का यूज हो जाएगा या मेक का यूज हो जाएगा, और एक जो उसमें सेंटेंस में जो वर्ब होगी, जैसे पापा ने मुझे खिलवाया, तो यहाँ पे आपको जो वर्ब दिख रही है वो क्या है, खाना या खिलाना। तो जो खिलाना है वो हमारी सेकंड मेन वर्ब होगी। अगर यहाँ पे जो गेट या मेक लगेगा वही हमारी मेन वर्ब कंसीडर की जाएगी। एज अ मेन वर्ब गेट और मेक को ही ट्रीट किया जाएगा। उसके साथ जो एसोसिएटेड दूसरी मेन वर्ब है, सेकंड मेन वर्ब है, वो उसकी फॉर्म्स दोनों में अलग अलग यूज होंगी। कैसे? जैसे गेट में हमेशा सेकंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और मेक में हमेशा सेकंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। देखिए कैसे प्रॉपरली हम एक एक सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, एक एग्जाम्पल को हम पुट करेंगे और देखेंगे कि कैसे इतनी आसानी से हम गेट और मेक को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं और क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं दोनों में। तो देखिए, सबसे पहले गेट नॉन लिविंग के साथ यूज होता है। इनकी जो तीन फॉर्म्स हैं, गेट, गॉट, गॉड। उसके बाद ये छोटा सा स्ट्रक्चर है मेरे पास, आप इसे फॉर्मूला कह सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो सेकंड मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म। हमेशा गेट के साथ सेकंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। प्लीज डोंट यूज एनी अदर फॉर्म। अब देखिए, अब ये समझने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप टेंसेस में अच्छे हैं तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको टेंस में कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। टेंसेस की एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें मेरे 12 बॉक्सेस हैं, जिनको मैंने, जो 12 टेंस हैं उन 12 टेंसेस को मैंने अपने तरीके से 12 बॉक्सेस में कन्वर्ट करके पढ़ाया है। तो उनको देख लीजिएगा, तो उससे आपको बहुत आसानी मिल जाएगी। देखिए कैसे, राम ने पत्र लिखवाया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राम ने पत्र लिखा नहीं है, यानी कि ये डायरेक्ट उसने कोई भी एक्शन या वर्क को परफॉर्म नहीं किया है, उसने किसी थर्ड पार्टी के द्वारा इस एक्शन को परफॉर्म करवाया है।
तो देखिए अगर करवाया है तो ये तो पक्का है कि यहाँ कोई पॉजिटिव वर्ब लगेगी। अब गेट लगेगी या मेक लगेगी ये समझने से पहले हमें ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट अगर लिविंग बीइंग है तो मेक लगेगा, ये ऑब्जेक्ट अगर नॉन लिविंग थिंग है तो यहाँ पे हमेशा गेट लगेगा। देखिए यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो बचा क्या, ये पत्र यानी ये लेटर। ये लेटर ही हमारा ऑब्जेक्ट है और ये लेटर क्या नॉन लिविंग है या लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। अगर नॉन लिविंग है तो गेट का यूज होगा। देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम, उसने पत्र लिखवाया। सुनने से ही लग रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, इसलिए हमने गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज कर दिया। सब्जेक्ट हो गया राम, वर्ब की सेकंड फॉर्म गॉट, फिर ऑब्जेक्ट है द लेटर। द लेटर देखिए नॉन लिविंग है, इसलिए हमेशा जो सेकंड मेन वर्ब है लिखवाना, इसकी थर्ड फॉर्म का यूज होगा। गेट के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो राम गॉट द लेटर रिटन, बहुत आसान था। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कहाँ पे क्या यूज होगा। अगर कंफ्यूजन है तो फिर हो गया। देखिए नेक्स्ट, मैं पत्र लिखवाता हूँ, खुद नहीं लिखता हूँ मैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं पत्र लिखवाता हूँ, ये काम भी मैंने किसी थर्ड पार्टी के द्वारा ही परफॉर्म किया है, मैं परफॉर्म करती हूँ, मैं खुद लिखना ही नहीं जानती, मैं किसी और से लिखवाती हूँ। तो सब्जेक्ट कौन है, आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, आई गेट। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर। द लेटर देखिए अगेन एक ऐसा ऑब्जेक्ट आया जो नॉन लिविंग है, इसलिए यहाँ पे गेट का यूज हुआ, आई गेट द लेटर। और फिर जो मेन वर्ब है यहाँ पे लिखना, लिखने की थर्ड फॉर्म होती है राइट का रिटन, तो यहाँ पे हमने फिर से रिटन कर दिया। तो आई गेट द लेटर रिटन, मैं पत्र लिखवाती हूँ किसी और के द्वारा, लेटर नॉन लिविंग है इसलिए गेट का यूज हुआ। और राइट का रिटन इसलिए हुआ क्योंकि गेट के बाद जो मेन वर्ब आती है, सॉरी जो सेकंड मेन वर्ब आती है, वहां पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। नेक्स्ट, तुम ये करवा दो। बहुत बार हम लोग ऐसे कहते हैं, तुम ये करवा दो, मेरा वो काम करवा दो, मेरा जैक लगवा दो। तो तुम ये करवा दो, सब्जेक्ट कौन है, यू। फिर ये भी प्रेजेंट टेंस है, तो यू गेट, ऑब्जेक्ट क्या है, इट, या दिस भी लगा सकते हैं, यू गेट इट। और वर्ब क्या है यहाँ पे, करना, करने को डू कहते हैं, डू की थर्ड फॉर्म डन, तो यू गेट इट डन। देखिए कितनी आसानी से हमने गेट के कंसेप्ट को समझ लिया। ऑन द अदर हैंड, मेक इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, लिविंग बीइंग के साथ इसका यूज होता है। मेक की थर्ड फॉर्म, मेक की तीनों फॉर्म है, मेक, मेड एंड मेड, ये तीनों फॉर्म्स हो गई। इसके बाद सब्जेक्ट, इसका छोटा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए या इसका भी फॉर्मूला देख लीजिए ताकि आप बेहतर समझ पाए। सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिएगा गेट में सेकंड मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन मेक में सेकंड मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। देखिए कैसे, राम ने मुझसे लिखवाया, राम ने मुझसे लिखवाया, राम ने खुद नहीं लिखा, ये मुझसे काम करवाया है, यानी मैं क्या हूं उसके लिए, थर्ड पार्टी हूं, मेरे द्वारा वो काम करवाया गया। तो कैसे, सब्जेक्ट हो गया राम, लिखवाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर यहाँ पे हमने मेक की सेकंड फॉर्म मेड कर दी, राम मेड। ऑब्जेक्ट क्या है, मैं, मुझसे। आई का जब ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाता है तो आई का मी हो जाता है, तो राम मेड मी। अब मी क्या है, मैं क्या हूं, निर्जीव या सजीव, नॉन लिविंग या लिविंग बीइंग, तो मैं एक लिविंग बीइंग हूं, तो मेरे साथ गेट का यूज नहीं हो सकता था, मेरे साथ मेक का ही यूज होगा, इसलिए देखिए यहाँ पे राम के साथ मेड हुआ है। तो राम मेड मी, और जो सेकंड मेन वो भी है यहाँ पे है, वो क्या है, लिखना। लिखने की फर्स्ट फॉर्म यानी कि लिखने की जो इंग्लिश होती है वो राइट होती है, तो यहाँ पे मैंने राइट लिख दिया। तो देखिए कितनी आसानी से, राम मेड मी राइट, राम ने मुझसे लिखवाया। वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, मैंने उसे भिजवाया, मैंने उसे खुद नहीं भेजा, मैंने उसे किसी थर्ड पर्सन के द्वारा भिजवाया। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, मैंने के लिए आई, भिजवाया, अगेन ये पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेक का मेड, आई मेड। उससे एक बॉय कंसीडर कर लेती हूँ मैं, एक मेल कंसीडर कर लेती हूँ, ही होना चाहिए, ही जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाता है तो ही का हिम बन जाता है, तो आई मेड हिम। अब ये हिम क्या है, अगेन ये एक लिविंग बीइंग है, इसलिए देखिए इसके पहले गेट का यूज नहीं हुआ, मेक का यूज हुआ, ठीक है। और फिर भिजवाया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो काम है ना भिजवाने का, ये इनके द्वारा किया जाएगा, जाएंगे तो ये, यानी कि ये जो
उसे भिजवाया, जो जाने का काम है वो उसे कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सेंड की जगह पे गो का यूज होगा। नेक्स्ट, अभी देखिए आपने गेट और मेक के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं कि वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होगी, कहाँ पे मेक यूज होगा, कहाँ पे गेट का यूज होगा, लिविंग बीइंग के साथ मेक और नॉन लिविंग के साथ गेट का यूज होगा, ये तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया। कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, जहाँ पे गेट और मेक का यूज एक साथ हो जाता है, एक ही कॉम्बिनेशन में हो जाता है, वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो भाई लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, तो आप क्या करें। देखिए उसके लिए भी एक एग्जांपल है, राम मुझसे पत्र लिखवाता है। ये पूरा सेंटेंस अगर आप देखिए तो यहाँ पे मुझसे, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये एक लिविंग बीइंग ऑब्जेक्ट है। पत्र ये भी ऑब्जेक्ट है लेकिन ये एक नॉन लिविंग बीइंग ऑब्जेक्ट है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों एक लिविंग बीइंग है, एक नॉन लिविंग बीइंग है। अब इसमें हम क्या यूज करें, गेट यूज करें या मेक यूज करें। तो देखिए इस सेंटेंस को पहले आप तोड़ के बनाने की कोशिश करिए, कैसे आसानी से बन जाएगा। अभी इसको आप मत बनाइए, देखिए कैसे, राम पत्र लिखवाता है, सिर्फ आप मुझसे हटा दीजिए तो आप कैसे बनाएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मुझसे पत्र लिखवाता है, सब जो ऑब्जेक्ट है राम पत्र लिखवाता है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो लेटर है और लेटर एक नॉन लिविंग है, इसलिए यहाँ पे गेट का यूज हो जाएगा। तो सिंपल, राम गेट्स, गेट्स क्यों लगा, गेट का गेट्स क्यों हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे गेट्स लग जाएगा। राम गेट्स, ऑब्जेक्ट है द लेटर एक नॉन लिविंग है, इसलिए इसके पहले गेट लगा, मेक नहीं लगा। और फिर गेट के साथ जो सेकंड मेन वर्ब है उसके थर्ड फॉर्म का यूज होता है, इसलिए देखिए यहाँ पे राइट का रिटर्न हो गया। बहुत सिंपल, राम पत्र लिखवाता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, इसी से निकाला हुआ सेंटेंस है, राम मेक्स मी राइट, राम मुझसे लिखवाता है। राम मुझसे लिखवाता है यानी सब्जेक्ट कौन हो गया, देखिए राम। मेक क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, मेरी बात हो रही है, राम मुझसे लिखवाता है, तो मैं एक लिविंग बीइंग हूं और लिविंग बीइंग के साथ हमेशा मेक का यूज होता है, तो राम मेक्स, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, राम के साथ मेक्स का यूज होगा। राम मेक्स, ऑब्जेक्ट क्या है, किससे, मुझसे, राम मेक्स मी, देखिए राम मेक्स मी। फिर हमेशा मेक में सेकेंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसलिए राइट हो गया। अब ये दोनों तोड़ के तो मैंने बना लिए, एक साथ कैसे बनाएंगे, इन्हीं दोनों में ही बना के दिखाती हूँ। राम गेट्स द लेटर रिटन बाय मी लगा दीजिए, राम गेट्स द लेटर रिटन बाय मी, राम पत्र लिखवाता है मेरे द्वारा, आसानी से बन गया। यहां पे राम मेक्स मी राइट अ लेटर, एक ही चीज है। देखिए चाहे इस तरह से बोलिए चाहे इस तरह से बोलिए, बहुत आसान है। अभी इन्हीं दोनों को कॉम्बिनेशन करके देखिए, राम गेट द लेटर रिटन बाय मी, दोनों का यूज हुआ एक ही सेंटेंस में, एक लिविंग बीइंग भी है, एक नॉन लिविंग थिंग भी है, दोनों का यूज हुआ, गेट का यूज भी हुआ, मेक का भी यूज हुआ, और दोनों सेंटेंसेस को हमने बहुत आसानी से हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। तो गाइस अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया हो, आपके दिमाग में जो भी गेट या मेक को लेकर के कन्फ्यूजन आज तक रहे हों, अगर उनमें थोड़ी सी भी सहूलियत आपको मिली हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर किसी पॉइंट को लेकर के या कोई एग्जांपल आपके मन में है जिसे आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई करूंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।